everyone, this is Rupali. Once again, I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Right person, wrong time. Twin flame runners, go through this. राइट पर्सन रॉन्ग टाइम से मतलब है कि कोई पर्सन जो आपके लिए तो परफेक्ट लग रहा है लेकिन कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं. Despite the undeniable spark, there are external factors weighing the situation down with a sense of impossibility that can be difficult to overcome. ठीक यही फीलिंग होती है हमारे डीएम की. इतना प्यार होते हुए भी आगे ना बढ़ पाना, कोई स्टेप ना ले पाना और फिर अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देना. जब मैंने अपने डीएम से आफ्टर रियूनियन पूछा था कि आप इतने डरते क्यों थे, तो जाकर राज सामने आई. मैं कुछ काउंसलिंग में आए हुए डीएम को भी और मेरे डीएम को तो मैंने एनालिसिस करते हुए जो एक आउटकम निकाला वो आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ. अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि दो लोगों की बॉन्डिंग हुई, प्यार हुआ, दोनों की चाहतें, ख्वाहिशें और तो और दे शेयर सेम वैल्यूज़, पर चलते चलते किसी मोड़ पर दोनों की राहें अलग हो जाती हैं. कुछ साल साथ में रहे, फिर अपनी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं. क्यों? सब कुछ तो ठीक चल रहा था दोनों के बीच. फिर हुआ क्या जो दोनों ने सेपरेशन का फैसला लिया? द रीज़न इज़ जब भी वाइब्रेशन चेंज होगी आपके रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं. वहीं दोनों कपल जो अब तक साथ थे वो अब साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशन चेंज हुई, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, फिर दोनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बढ़ता जाता है. आप में से कुछ सोच रहे होंगे उससे तो अच्छा है आपकी वाइब्रेशन कभी चेंज ही ना हो और आप जैसे थी वैसे ही रह जाएं. खाम में पंगे कौन ले. पर ऐसा नहीं होता. डीएम को जब आप बबल फेज में मिलते हो न तब तक तो वो एक फैंटेसी की दुनिया में जी रहे होते हैं, पर जब फियर सरफेस में आता है डीएफ के इंटेंस लव को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो रन कर जाते हैं. कुछ डीएम से बात करके मुझे पता चला कि उनको डीएफ को लेकर फैंटेसी वर्ल्ड में रहना या एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा सही लगता है, बजाय इसके कि वो डीएफ के साथ इस कनेक्शन को स्वीकारें और कंटिन्यू करें. वो डीएफ को छोड़ना प्रेफर करते हैं और चूज़ करते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया जहां डीएम अपने डीएफ के साथ जब चाहे मिल सकते हैं, वो भी बिना किसी फियर के. होते हैं ना डीएम कितने चालाक. और डीएफ क्या करती है? रोने धोने डिप्रेस होने का काम. कुछ उनसे सीखिए. यहाँ तो हम लोग आप सभी को गाइड करते हैं, पर डीएम बिना किसी गाइडेंस से अपने खुशी के लिए रास्ता बना ही लेते हैं. हाँ, वो अलग बात है कि लव या इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर पाने की वजह से डीएम हार्टेड, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे डिजीज़ से भी उनको गो थ्रू करना पड़ता है. पूरा दिन भले ही वो निकाल लें, मगर रात को वो अपने डीएफ के बारे में बगैर सोचे वो रह नहीं पाते. पूरी रात डीएफ को सोचते रहने से नींद कहाँ आएगी जनाब को. Therefore, most of the DM are patient of insomnia. डीएम को जब आप मिलते हो तो ठीक ऐसा ही होता है. उनको डर लगने लगता है, जैसे अब तक की जितनी भी चाहतें वो बाकी थी. उनको ये लगने लगेगा, वो उस वक्त वो डरेंगे भी, पर उनको ये एट द सेम टाइम उनको ये लगने लगता है कि अब तक जितनी भी चाहतें बाकी थी सभी डीएफ को पाकर पूरी हो गई. ऐसा फीलिंग डीएम के साथ होता है.
शुरू शुरू में कुछ डीएम इस कनेक्शन को खुद ही लीड करते हैं। डीएफ के मन में लव इमोशंस को जगाकर। पहले डीएम इस कनेक्शन को लीड करते हैं डीएफ के मन में लव इमोशंस को जगाकर, ऐसा चाहे वो बोलकर करे या समहाउ हिंट करके। ये ज़्यादातर उस केस में होता है जिन डीएम की डीएफ थोड़ी शाई नेचर की होती है। तब उनको अपने डीएफ के मन में लव फीलिंग लाने के लिए वो उनको ऐसा करना पड़ता है, और तब तक डीएम ऐसा करते हैं जब तक डीएफ भी उनके लिए फील न कर लेती। इधर डीएफ के अंदर फीलिंग डेवलप हुई, उधर डीएम के अंदर फियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। कहाँ प्यार पाने के लिए हर कोई तरसता है और उधर डीएम साहब प्यार से डरकर भाग निकलते हैं। सोचते होंगे ना, आखिर ये क्या बात हुई, प्यार से कैसे कोई डर सकता है। डीएम के एंगल से देखा जाए तो प्यार से डर लगता है। उनको डीएफ से मिलने वाली बेपनाह प्यार से डर लगता है। उनको डीएफ से मिलने वाली हेवनली मैजिकल लव से डर लगता है। और इस बात को डीएम काउंसलिंग में कहते भी हैं। प्यार तक तो ठीक है मैम, मगर इतना प्यार कोई कैसे किसी को कर सकता है। सुना होगा ना ये प्रभाव आपने भी, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, एक्सेसिव और एवरीथिंग इज बैड। तो फिर प्यार के साथ भी ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो सकता। एक्सेसिव प्यार, एक्सेसिव किसी भी चीज़ की अति बहुत बहुत बुरी होती है। डीएफ्स भी तो अपना केयर, नर्चर, लव सब लुटाती जाती है, और एक दिन जब सब डीएम की झोली भर जाती है, एक दिन जब उनके पास और कोई जगह नहीं बचती डीएफ के प्यार को रखने के लिए, वो क्या करते हैं, वो रन कर जाते हैं। The true magic is both people making the choice to commit to something together. Now, right person wrong time के कुछ साइन समझते हैं। आखिर ये होता क्या है उनके साथ, होता क्यों है उनके साथ। तो साइन नंबर 1, दोनों की गोल मैच नहीं करेगी। आप देखिएगा, दोनों भले कितना एक साथ रहें, कितना एक दूसरे से प्यार करें, पर कहीं ना कहीं दोनों डिफरेंट पेज में होते हैं। हो सकता है कोई ट्रैवल और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहे, तो वहीं दूसरा want to have a house and start a family or get married। तो ये डिफरेंट पेज का होना, दोनों का दो अलग अलग गोल का होना, ये एक साइन है कि अब सेपरेशन नज़दीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड साइन, दोनों में से कोई एक लाइफ के किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं। डीएफ या डीएम में से कोई एक रफ पैच सिचुएशन से होकर गुजरता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव प्रॉपर एनर्जी एंड अटेंशन टू दिस रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट के ऊपर नोटिस करते हैं, देयर इज नॉट मच म्यूचुअल एफर्ट बीइंग पुट इनटू द कनेक्शन। अब ये क्या है, हम सबको पता है हेल्दी रिलेशनशिप तभी टिकती है जब उसमें गिव एंड टेक दोनों हो, एंड इट्स नॉट वन साइडेड। एग्री? ओके। उनमें से जब भी कोई एक, वेदर इट्स डीएम और डीएफ, फाइंडिंग देमसेल्फ टू बिजी टू टेक्स्ट बैक और फॉलो अप ऑन डेट्स, या कोई एक अगर, या डीएफ या डीएम, कोई एक टेक्स्ट पे टेक्स्ट किया जा रहा है, ज़्यादातर तो वैसे डीएफ सी टेक्स्ट करती हैं, डीएम तो बस टेक्स्ट को देख के अपना आप लोगों को सब पता है। तो फॉलो अप ऑन डेट्स, या कोई एक अगर इनफ एनर्जी डेडिकेट नहीं कर रहा हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ द रॉन्ग टाइम। ज़्यादातर डीएफ टेक्स्ट
करती हैं, डीएफ मैसेजेस पे मैसेजेस सेंड करती हैं, डीएम क्या करते हैं, कभी देखा, कभी आंसर दिया, कभी नहीं दिया। तो ये चीज़ उस वक्त तब आपको नोटिस करना होगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ द रॉन्ग टाइम। अब समय थोड़ा सा गलत आ रहा है या गलत चल रहा है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, कुछ ज़्यादा ही लाइफ चेंजिंग सिचुएशन का सामने आना, ये होता है फोर्थ पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें डीएम को फील हो जाता है कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम वाली सिचुएशन में फंस चुके हैं। डीएम या डीएफ किसी एक के लाइफ में आप देखिएगा अप्स एंड डाउन्स का आ जाना। बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था, बबल फेज बहुत अच्छे से चल रहा था, चाहे वो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, वट एवर द टाइम फ्रेम सेट बाय गॉड। ओके, रिलेशनशिप नीड अ सर्टन डिग्री ऑफ स्टेडीनेस टू क्रिएट समथिंग लास्टिंग एंड कंसिस्टेंट। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फैमिली इश्यूज आ जाती हैं बीच में, या जॉब चेंजिंग करना पड़ा हो सकता है डीएम को बीच में, या समथिंग बिग मूव्स, जिसके चलते डीएम इस कनेक्शन से रन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अब लग जाता है दिस इज नॉट द राइट टाइम। तब डीएम के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। जैसे उनकी फैमिली सिचुएशन थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स हुई, उनके पास 2 सिचुएशन बचते हैं, 2 रास्ते बचते हैं। या तो इस कनेक्शन से निकल जाएं और वेट अंटिल द डस्ट सेटल डाउन, पर वो रन करना प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ वेटिंग। फिफ्थ साइन ये है जब डीएम को लग जाता है दिस इज राइट पर्सन बट रॉन्ग टाइम, और वे रन कर जाते हैं। टाइम इज फिफ्थ नंबर पॉइंट है, टाइम इज नॉट ऑन योर साइड। यस, चाहे आप अपने डीएम के साथ मूवी गए हो, मॉल गए हो, या डेट पर भी क्यों ना गए हो फ्रिक्वेंटली, या कभी कभी भी, पर जैसे ही उनके लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे आए, जैसे उनकी जॉब चेंजिंग या कोई ऐसी लाइफ इश्यूज जिनको उन्हें देखना ही है, डीएफ को ये कभी नहीं भूलना चाहिए दैट देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ दैट रिक्वायर देयर अटेंशन। उस वक्त डीएम अपने डीएफ से रन कर जाएगा ही। 6 पॉइंट या 6 साइन क्यों डीएम को ये लगता है दिस इज द राइट पर्सन एंड रॉन्ग टाइम, और वो रन कर जाते हैं। आप में से जब कोई एक अपने ऊपर नेसेसरी वर्क जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है करना, नहीं करना चाहते हैं अभी रेडी, या अभी आप उस नेसेसरी वर्क को करने में रेडी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कनेक्शन डीएम को ओवरबर्डन लगता है। जैसे मान लीजिए आप में कुछ अगर नेसेसरी चेंजिंग आपके बिहेवियरल पैटर्न हो या एटीट्यूड में हो, नेसेसरी चेंजिंग लानी है जो डीएम को आप में ये नोटिस कर रहे हैं डीएम बार बार, और आपको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, लेकिन यू आर एट द सेम टाइम यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ। उस वक्त भी डीएम रन कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये कनेक्शन आपके साथ ओवरबर्डन लगता है, बोझ सा लगने लगता है। 7 पॉइंट, डीएम की गट फीलिंग बता देती है उनको कि इट्स नॉट राइट टाइम। और ये बात मेरे डीएम ने मुझसे कहा था कि क्या मैं गॉड पर विश्वास करती हूँ। आई सेड ग्रेटर देन मी। गॉड में शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं गॉड पे मुझसे या इस वर्ल्ड से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो मेरे डीएम ने कहा कि समझना भगवान ही मुझे तुमसे दूर जाने को बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ तुम बताओ, क्या मैं गॉड की ना सुनूं? और आप यकीन मानिए ये बातें उन्होंने मुझे जब बताई तो मैं और भी ऑथेंटिक हो गई कि ये एक पावरफुल रीज़न होता है। तो ये 7th मेन रीजंस मैंने आपको बताए अब तक,
सेवंथ मेन रीजंस मैंने आपको बताए, जब डीएम को लगता है कि अब उनको इस कनेक्शन में नहीं रहना है एंड दिस इज द रॉन्ग टाइम, तो अब करे क्या? ये तो सब सिचुएशन हो गया, ये तो सब रीजंस बता दिया मैम ने। अब करे क्या, क्या करना चाहिए कि जर्नी आसान बन सके और कंप्लीट भी हो सके? some pointers to start processing these feelings. चलिए कुछ नोट डाउन कर लीजिए या याद रखिएगा। नंबर 1 स्टेप, थोड़ा पॉज लीजिए। भागिए मत, जो दौड़ रहा है नहीं तो वो और तेज दौड़ेगा, भागिए मत उसके पीछे। डीएम को चेस करते करते इतना मत पीछे भाग दीजिए कि डीएम भागते हुए आपसे बहुत आगे निकल जाए। अब यहाँ पे वो टॉम एंड जेरी वाला रेस की मैं बात नहीं करूँ, यहाँ पे भागने का मतलब अपने थॉट्स पे कंट्रोलिंग कीजिए, अपनी एनर्जी उनको मत दीजिए, उनको याद बहुत कम कीजिए। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने पैशन पर, हॉबीज पर वर्क कीजिए। मे बी यू नीड मोर टाइम टू हील, मे बी यू नीड टू focus on taking care of your body, heart and soul also. हो सकता है आपको, आपके फैमिली को आपकी ज़रूरत हो, उधर ध्यान दें इंस्टीड ऑफ अपने डीएम पे फोकस बनाए रखने के। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। तभी तो आपकी ये ध्यान देने की बात क्यों कही जाती है, तभी तो आपकी माइंड जो है वो डाइवर्ट हो पाएगी। नहीं तो आप दिन रात उनको एनर्जी देते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो आने से रहे। थर्ड पॉइंट, सब लिखते जाइए अपने माइंड में। एक्सेप्ट व्हाट हैपन्स, ओके, एक्सेप्ट व्हाट हैपन्स, जो भी हुआ वो एक्सेप्ट करें। आप उसके लिए अपने डीएम को ग्रैटिट्यूड पे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या कह रही है, डीएम को किस बात की ग्रैटिट्यूड? आपको इन सारे इवेंट से जो भी लेसन मिला उसके लिए डीएम को ग्रैटिट्यूड पे करें। आप गॉड के करीब आप आए हैं, इसलिए डीएम को ग्रैटिट्यूड पे करें। डीएम को ग्रैटिट्यूड पे करना आपको अपने लिए रास्ता आसान बना देगा, एज वेल आपकी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसमें कोई भी रिफ्ट या दरार नहीं रहेगी। जितनी जल्दी आप चेंज होंगे, आपके डीएम भी चेंज होकर लौटेंगे। एंड दिस इज ऑल अंडर द डिवाइनल प्लान। ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि ये सारी चीज़, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। ना आप उनसे मिलने गए, या ये दिस इज़ द ऑकरेंस, ये एक घटना जो घटित हुआ है अंडर द डिवाइनल प्लान। ये बात आप गांठ बांध लीजिए एंड इसमें कोई भी डिनायल नहीं कर सकता। आप भी अपने यूनियन को अचीव कर पाएंगे, लेकिन पहले भगवान से रीयूनाइट हो लें। जिस दिन आपके दिल में डीएम नहीं सिर्फ गॉड होंगे ना, आप देखना लगभग आप अपने डीएम को लगभग भूल चुके होंगे। अपने डीएम को लगभग आप उस दिन भूल चुके होंगे जिस दिन आपके दिल में भगवान बस जाएंगे। पूरा भगवान जिस वक्त आपके दिल में भगवान बस जाएंगे, उस वक्त आप अपने डीएम को लगभग भूल चुके होंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, उसी दिन आपको डीएम से भगवान मिलाते भी हैं। बस उस स्टेट तक आपको आना होगा, और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये जर्नी डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हैं हाउ टू नेविगेट दिस जर्नी, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो
आज से ही जैसे बताया जा रहा है वैसा आप कीजिए। सबसे पहले आपको भगवान से प्यार करना है, ईश्वर से प्यार करना है, गॉड के करीब जाना है, दिल में भगवान को जगह देना है। और जैसे ही आप भगवान से प्यार करने लगेंगे ना, आप डीएम को थोड़ा थोड़ा मिस कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आप देखना भगवान किसी को भी किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते। उसके बाद आप देखना डीएम आपके सामने कैसे भगवान डीएम को आपके सामने लाके खड़ा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें से आपको कुछ डायरेक्शंस भी मैं दे पाई हूँ, कुछ गाइडेंस भी दे पाई हूँ। मीट योर रीयूनियन एज सून एज पॉसिबल। इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप बहुत बहुत खुश रहें आप सब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।